नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हमारा 58th डे यानी 58वां दिन है और आज गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। इस पर हम मनन भी करेंगे। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, मुझसे प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ऐसे तो 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, तो मेरा व्यक्तिगत श्लोक कौन सा मुझे पसंद है। तो मेरा पसंदीदा पूरे गीता के अंदर जो श्लोक है, ये दो ही श्लोक हैं, 62 और 63 या 64 भी इसमें जोड़ें तो। पर ये 62-63 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो आज इसी का पाठ करेंगे और समझेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो बीजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सम्मोह यानी विपरीत दर्शन उत्पन्न होता है। सम्मोह से स्मृति में बड़ा भ्रम हो जाता है और स्मृति भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि यानी विवेक का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात उसका सर्वनाश हो जाता है। इन शॉर्ट, हम अगर कहें कि किसी का नाश कब होता है, तो उसका उत्तर गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक में आ जाता है। अगर आपको अपना विनाश नहीं करना है तो ये उसका मंत्र है। जीवन में अगर आप सचमुच में थोड़ा भी मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं तो ये दो श्लोक बड़े काम के हैं। ये बता देते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंस मीन्स मनुष्य, ध्यायतो मतलब सतत जो ध्यान करता रहता है, विषयों का चिंतन करने वाला। ध्यायतो विषयान पुंस है ना, मुझे मारुति से नहीं, मुझे मर्सिडीज चाहिए थी, पड़ोसी वाले की कपड़े सफ़ेद कैसे रहे मेरे से, मुझे सिल्क के चाहिए थे, मकान मुझे उस लोकेलिटी में चाहिए था, मेरे बच्चों की स्कूल वो होनी चाहिए थी। ये विषय हैं सारे सब्जेक्ट्स जो हम अपने इंद्रियों के जो ग्राह्य होते हैं वो उनका चिंतन कर रहे हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात, पहले चिंतन तो कर लो और अपने जीवन को नरक बनाना प्रारंभ कर दो ये चिंतन करके। ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की संगस्तेषु उपजायते, उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। संगस्तेषु उपजायते, उन विषयों के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि रात को सोता है तो सुबह उठ के बताता है, पता है कल मैंने सपना देखा था, धीरूभाई अंबानी के मतलब घर गया हुआ था, लंच कर रहा था। वो पता पड़े तो सिक्योरिटी वाला तुम्हें एक जूता अंदर करने न दे। इतनी आसक्तियां भरी हुई है कि कभी किसी को शाहरुख खान दिखता है, कभी किसी को सलमान खान दिखता है, क्योंकि सोते हुए तुमने बिग बॉस जैसी घटिया किस्म के वो चीज़ें भी देख लेते हो, उसमें न देखने वाली गालियां सुन लेते हो, तो सब गुमती है और वो गुमती है, वो कचरा कन्वर्ट हो जाता है उसमें। तो ये विषयों के प्रति आसक्ति और विषयों के प्रति आसक्ति, तो उसका चिंतन और चिंतन करने में आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। मैं अगर इसको अंग्रेजी में सहारा लूँ, क्योंकि आपके मैं मैसेजेस को पढ़ता हूँ ज़्यादा करके, यूके यूएसए में जो एडमायरर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा अंग्रेजी के अंदर भी आप कहें तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये चूंकि मेरे प्रिय सब्जेक्ट के श्लोक हैं, इसीलिए मैं कहूँगा कि ध्यायतो विषयान पुंस मतलब विषयों का चिंतन, थिंकिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट द थिंग्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड, मतलब जो ये फिजिकल हमें सेटिस्फेक्शन देने की जो चीज़ें हैं, और आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से कामना हो जाती है और कामना में विघ्न आने से क्रोध हो जाता है। क्रोध मतलब एंगर। कब आता है क्रोध? जब हम सोचते हैं कि मेरे पास कार होनी चाहिए। आप जाते हो कार के शोरूम में और कहते हो कि मुझे कार लेनी है ईएमआई पर, लेकिन कार वाले शोरूम में आपको कहा जाता है कि अभी आपकी उतनी सैलरी नहीं है, सैलरी स्लिप आपका वो जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो आपको गुस्सा भी आ जाता है कि फिर कैसे दोगे? बोले 30% डाउन पेमेंट कर लो तो हो सकता है। अब आप उस 30% को कंपेंसेट करने के लिए अपने घर आते हो, पत्नी से कहते हो कि 30% जो है पैसा मेरे पास है नहीं, वो जो शादी वाली ज्वेलरी है उसको बेच करके कार ले लें,
पत्नी कहती है बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा होगा, कार की क्या जरूरत है, स्कूटर से काम चल तो रहा है। आपसे ज्यादा अक्लमंदी का परिचय दे रही है, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है, तुम्हें तो अक्ल है ही नहीं। पड़ोस वाले श्यामजी लाल नहीं देखते हो कैसे गर्लफ्रेंड को घुमाते हैं कार में, तो ये कार लेना क्या ठीक नहीं रहेगा, अपना स्टेटस भी बढ़ा देगा, तुम्हें भी मैं कभी कभी बाजार ले चलूंगा। तो हमने अपनी कामनाओं को पंख लगा दिए, उसको और बढ़ाते जा रहे हैं। और जब क्रोध उत्पन्न होता है, कामना में विघ्न आने से क्रोध, तो क्रोध से सम्मोह होता है, एंगर के बाद डेल्यूजन आता है, सम्मोहन, सम्मोह हो जाता है, विपरीत दर्शन होने लगता है। और सम्मोह से स्मृति में बड़ा भ्रम हो जाता है। स्मृति का मतलब है मेमोरीज, गुड मेमोरीज, पॉजिटिव मेमोरीज। और स्मृति के भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि विवेक मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइंड, विवेक आपका चूक जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसको क्रम, ये श्लोक का क्रम समझने से पूरा मेडिकल एक टर्मोलॉजी भी आपको ये लगती है कि किसी का अगर तबीयत खराब हो रहा है, एक बार उसको कहना मत कि ये श्लोक से मैं तुम्हें चेक कर लेता हूं। आप अपने आप को तो कम से कम चेक कर सकते हो कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। कोई चीज है जिसके बारे में मैं सतत सोच रहा था, कोई भी हो सकती है, मेरी रिजल्ट भी हो सकती है, एग्जाम की रिजल्ट हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, कपड़ा हो सकता है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजाय से उसे अटैचमेंट हो गई। संगात संजायते काम, उससे कामनाएं अराउज हो गई। संगात संजायते काम, काम मीन्स लस्ट, काम नॉट नेसेसरली सेक्स, इट इज लस्ट। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, और वो लस्टफुल जो थिंकिंग है वो अपने को एंगर दिलवा देती है। क्रोधात भवति सम्मोह, उस क्रोध के आने से डेल्यूजन हो गया, सम्मोह हो गया। सम्मोह स्मृति विभ्रम, जो स्मृतियां हैं, अपनी मेमोरीज हैं जो कोडिंग की हुई पहले से है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये नहीं है, ये पवित्र है, ये पाप है, ये अपराध है, वो सब स्मृतियां विभ्रम हो जाती हैं। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि मीन्स प्योर इंटेलेक्ट, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, वो विजडम चला गया, विवेक चला गया, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइंड चला गया। और सारा जड़ जो है महाभारत के अंदर ये क्यों हुआ? ध्यायतो विषयान पुंस, क्या विषय था? अगर दुर्योधन के मन में द्रौपदी को भोगने का कामना न हो तो सारी जड़ के अंदर द्रौपदी की बात लाई जाती है। जो भी हमारे विद्वान हैं वो कहते हैं कि द्रौपदी इसके जड़ में है, और फिर उसको और अपने बात को प्रस्थापित करने के लिए बोल देते हैं कि नारी तो नरक का द्वार है। अच्छा, तो नारी तेरी मां भी तो है, नरक का द्वार हो गई। नारी तुम्हारी बात ना माने तो नरक का द्वार, और नारी की तुम बात मानते रहो तब तो स्वर्ग स्वर्ग फील होता है। न जाने क्या क्या गिफ्ट्स बांटते रहते हो, न जाने क्या क्या वैलेंटाइन के दिन फूलों का गुच्छे दिए होंगे, न जाने बर्थडे के दिन कितने कपड़े लाएंगे, क्योंकि नारी तब स्वर्ग लगती है। ये मन की धारणाएं हैं हमारी, ये मन के हमारे अपने अपने खेल हैं। तो दुर्योधन के मन में अगर द्रौपदी को भोगने की भावना न होती तो नारी उसके लिए नारकीय नहीं होती। नारी तो नारायणी समान है। जो नारायण, जिसने सृजन किया, निरारायण अति नारायण, उसकी नारायणी। नारायणी के बिना, शक्ति के बिना शिव भी क्या कर लेगा? शव है वो तो। इस सृजन को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, वो नरक का द्वार नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं गड़बड़ अपनी स्मृति, अपनी सोच में है। तो दुर्योधन ने अगर द्रौपदी को भोगने की भावना न रखी होती, जहां से ये प्रारंभ होता है, तो ये महाभारत का इतना बड़ा सीन नहीं होता, और फिर हम भी गीता पढ़ने से बच गए होते। तो सारा खेल तो वहीं से है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। फिर आके कर्ण ने उसमें घी का काम कर दिया अग्नि में कि नहीं नहीं, आपका अधिकार बनता है, कैसी बात कर रहे हो, और मैं आपका मित्र हूं। तो ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। अब जब कामना पूरी नहीं हुई, जांग पे बैठी और फिर हटी, तो और कामनाएं जागृत हो गई, और उन कामनाओं ने क्रोध दिलवाया। क्रोध में उनकी मति भ्रमित हो गई। कृष्ण समझाने आते हैं, फिर वो कृष्ण को गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और कृष्ण कहता है कि देख, मूर्खता कर रहा है, मुझे पकड़ना चाहता है तो मुझे कौन पकड़ पाया है? हम तो मुक्त हवाओं के झोंके हैं, कौन हमें पकड़ पाया है? नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप को तुम पकड़ने आए हो। फिर भी वो जागता नहीं है।
ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात विनश्यति। 100 के 100 कौरव मरवा दिए, कई पांडव भी उस तरफ मरे। युद्ध का अंत कभी भी सुखद नहीं होता है, त्राहिमाम रहा। और महाभारत की इस युद्ध के अंदर इतनी 18 अक्षुणी सेना है, बात में तो क्या सिर्फ बच्चे बचे और कुछ स्त्रियां बची। कहानी तो वेद व्यास जी ने जो महाभारत में लिखवाई है, थोड़ा पढ़ोगे थोड़ा चलोगे तो समझोगे। लेकिन ये समझाने का मात्र मैं ये 2 श्लोक का आधार आपको बता रहा हूं। तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है जीवन की, तो ये 2 श्लोकों के पैरामीटर्स पर अपने आप को वेरीफाई कर लो। एक मार्क सबको दे दो, बीच में लाइन मार करके प्लस और माइनस एनालिसिस कर दो कि मेरा किसी से ध्यायतो विषयान पुंस कोई सब मतलब विषय को लेकर के मेरा चिंतन तो नहीं हो रहा है, मटेरियलिस्टिक थिंकिंग तो नहीं आ गई किसी विषय को जिस वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। और धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप उसमें से हट सकते हो तो हट जाना। अगर विवेक जागृत हो जाए तो कृपा समझना, और जागृत होगी। गीता माँ है, गीता अमृत है, और गीता जितनी सुनो जितनी पढ़ो, जितना उसका चिंतन मनन श्रवण करो, अद्भुत अद्भुत और अद्भुत है। आइए इन 2 श्लोकों के पठन के साथ आज वाणी को विराम देंगे। दोनों श्लोक हैं। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी से आगे के 2 श्लोकों में। तब तक के लिए नमो नारायण।